ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है दिल से दिल तक में। मैं हूँ खुशी। पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने आपको रिया और अमित की कहानी से रूबरू कराया था। याद है, दोनों वर्क फ्रॉम होम की वजह से एक मोबाइल ऐप डेवलप करने के प्रोजेक्ट पर साथ काम करने लगे। काम के दौरान उनकी बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे फोटोग्राफी का शौक जगा। साथ घूमने और तस्वीरें खींचने से उनके बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। पिछले एपिसोड में रिया और अमित एक साथ वीकेंड ट्रिप पर गए थे। पहाड़ों पर घूमने, फोटोग्राफी करने और गांव के वातावरण का आनंद लेने के बाद उनकी वापसी के दौरान ट्रैफिक जाम में फंसने पर अमित कुछ कहना चाहता था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उसकी बात अधूरी रह गई। आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। ट्रैफिक जाम थोड़ा कम होने पर अमित ने गाड़ी आगे बढ़ाई, मगर उसकी बात अधूरी रह गई। रिया को मन ही मन बहुत बेचैनी हो रही थी। कुछ देर बाद रिया ने हिम्मत करके पूछा, अमित, आप क्या कहना चाहते थे? अमित ने थोड़ा घबराते हुए कहा, रिया, ये वीकेंड वाकई में बहुत खास था। आपका साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। रिया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपकी कंपनी में घूमने और फोटोग्राफी करने का मज़ा ही कुछ और है। कुछ देर की खामोशी के बाद अमित ने फिर से कहा, रिया, मुझे नहीं पता ये सिर्फ वर्क फ्रॉम होम का असर है या कुछ और, लेकिन मुझे आपसे। अचानक रिया के फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज उसके बॉस का था। बॉस ने लिखा था कि कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें सभी टीम मेंबर्स को वर्चुअली शामिल होना है। रिया ने अमित को मैसेज दिखाया और कहा, लगता है कल मीटिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। अमित ने थोड़ा निराश होकर कहा, हाँ ठीक है, पर बात तो अधूरी रह गई। रिया ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। घर पहुंचने के बाद रिया ने मीटिंग की तैयारी शुरू कर दी, पर उसके दिमाग में अमित की अधूरी बात चल रही थी। अगले दिन वर्चुअल मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान रिया का ध्यान अचानक अमित पर चला गया। वो उसे स्क्रीन के पार गौर से देख रही थी। उसे लगा कि अमित भी उसी तरह से उसे देख रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद रिया को अचानक याद आया कि शाम को वो अपने कॉलेज की एक फ्रेंड के घर पार्टी पर जाने वाली थी। पार्टी में रिया ने अपने दोस्तों को पहाड़ों की ट्रिप के बारे में बताया और उन्हें कुछ तस्वीरें भी दिखाईं। दोस्तों ने तस्वीरें देखकर रिया की तारीफ की। पार्टी खत्म होने के बाद रिया घर लौट आई। रात को सोने से पहले उसे अचानक अकेलापन फील हुआ। उसे एहसास हुआ कि शायद उसे अमित की कमी खल रही है। उसने सोचा कि अब तो वर्क फ्रॉम होम का भी मज़ा नहीं आ रहा है। पहले तो वर्चुअल मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस कॉल्स के दौरान अमित से बात हो जाती थी, पर अब मीटिंग खत्म होने के बाद बात करने का कोई बहाना नहीं बचता। अचानक उसे एक आइडिया सूझा। उसने सोचा कि क्यों ना अमित को फोटोग्राफी को लेकर कोई सवाल पूछा जाए। उसने सोचा कि इससे कम से कम उन दोनों के बीच बातचीत तो शुरू हो जाएगी। फौरन उसने मोबाइल उठाया और अमित को एक मैसेज लिखा, अमित, ये बताओ ना, लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी कैसे की जाती है? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। कुछ ही देर में अमित का जवाब आया, लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी थोड़ी मुश्किल है रिया, पर बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप वाकई इसे ट्राई करना चाहती हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। रिया खुश हो गई। उसने लिखा, हाँ ज़रूर बताओ, मुझे लाइट पेंटिंग के बारे में थोड़ी जानकारी है, पर पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है। अमित ने डिटेल से बताया कि लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी के लिए कैमरा सेटिंग्स कैसी रखनी चाहिए, किस तरह की लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और फ़ोटो कैसे लेनी चाहिए। उसने रिया को कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के लिंक भी भेजे। रिया ने अमित का शुक्रिया अदा किया
और बताया कि वो जल्द ही लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी करने की कोशिश करेगी। अगले कुछ दिनों तक रिया और अमित लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी के बारे में चैट करते रहे। अमित ने रिया को कुछ आसान लाइट पेंटिंग पैटर्न भी सिखाए। एक शाम रिया ने अमित को बताया कि उसने घर की बालकनी में लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी करने की कोशिश की है। उसने उसे अपनी ली हुई कुछ तस्वीरें भी भेजीं। तस्वीरें भले ही परफेक्ट नहीं थीं, पर अमित ने उनकी तारीफ की और रिया को कुछ सुझाव भी दिए। उस रात रिया और अमित देर रात तक चैट करते रहे। बातचीत सिर्फ फोटोग्राफी तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने बचपन की यादें, अपने शौक और अपनी पसंद नापसंद के बारे में भी बातें की। धीरे धीरे उनकी बातचीत में एक गहराई आने लगी। उन्हें ये एहसास हो रहा था कि वो एक दूसरे को जानने लगे हैं। कुछ दिनों बाद अचानक अमित को ऑफिस बुला लिया गया। वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया था। रिया को ये बात जानकर थोड़ी निराशा हुई। उसे अजीब सा लगा। उसे एहसास हुआ कि वो अमित से बात करने की इतनी आदी हो गई थी कि अब उसके बिना उसे अकेलापन फील हो रहा है। वो हर दिन सुबह अमित का मैसेज आने का इंतज़ार करती थी। शाम को वर्चुअल मीटिंग्स के दौरान उसे देखने के लिए तरसती थी। शायद उसे ये एहसास हो चुका था कि वो अमित के लिए कुछ खास फील करने लगी है। एक हफ्ते बाद अमित ने रिया को मैसेज किया, रिया, मुझे ऑफिस आने की वजह से आपसे बात करने का टाइम नहीं मिल रहा, पर मुझे आपकी बहुत याद आती है। रिया का दिल खुशी से झूम उठा। उसने जवाब दिया, मुझे भी आपकी याद आती है अमित। कुछ देर बाद अमित ने फिर से मैसेज किया, रिया, क्या आपको लगता है कि हम कभी वर्चुअल डेट पर जा सकते हैं? रिया चौंक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि अमित उसे वर्चुअल डेट पर जाने के लिए कहेगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने लिखा, हाँ अमित, क्यों नहीं, हम वर्चुअल डेट पर जा सकते हैं। उस दिन रिया बहुत खुश थी। उसे लगा कि शायद वर्क फ्रॉम होम की इस दूरी में भी उसे प्यार मिल सकता है। दोस्तों, रिया की खुशी तब और बढ़ गई जब अमित ने उसे वर्चुअल डेट के लिए प्लान बताया। उन्होंने तय किया कि शुक्रवार शाम को वर्चुअल डेट रखेंगे। रिया ने पूरे हफ्ते वर्चुअल डेट की तैयारियों में बिताए। उसने घर को सजाया, कुछ मोमबत्तियां जला दीं और अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस पहना। शुक्रवार की शाम रिया टाइम से पहले ही लैपटॉप के सामने बैठ गई। वो अमित को देखने के लिए बेताब थी। कुछ ही देर में अमित का वीडियो कॉल आया। रिया ने कॉल कनेक्ट की और स्क्रीन पर अमित को देखकर मुस्कुरा दी। अमित भी अच्छे से तैयार होकर आया था। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। फिर अमित ने रिया के घर की सजावट की तारीफ की। रिया ने भी अमित के बैकग्राउंड में लगी पेंटिंग की तारीफ की। कुछ देर हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद अमित ने कहा, रिया, आप वाकई में बहुत अच्छी फोटोग्राफर हैं। आपकी तस्वीरों में एक अलग ही जादू होता है। रिया ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू अमित, आपकी तारीफों से मेरा हौसला बढ़ता है। अचानक अमित ने थोड़े से गंभीर स्वर में कहा, रिया, वर्क फ्रॉम होम के इन दिनों में आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं, पर मैं सिर्फ आपका दोस्त ही नहीं रहना चाहता। रिया की सांसें थम गईं। वो जानती थी कि अमित क्या कहना चाहता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अमित ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, रिया, मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। रिया कुछ बोल नहीं पाई। वो खुशी से, हैरानी से और शर्म से एक साथ घिरी हुई थी। कुछ देर की खामोश के बाद अमित ने कहा, मुझे पता है कि ये शायद जल्दबाजी हो, लेकिन मुझे अपने दिल की बात आपसे कहनी थी। रिया ने धीमे से कहा, अमित, मुझे भी। उससे पहले ही अचानक रिया के लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई। स्क्रीन अंधेरे में डूब गई। रिया निराश होकर चिल्ला पड़ी, नहीं। वो तुरंत चार्जर ढूंढने लगी। उसे लगा कि शायद चार्जर लगाने पर लैपटॉप चालू हो जाएगा और वो अमित से अपनी बात पूरी कर सकेगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चार्जर ढूंढने में उसे काफ़ी देर लग गई।
जब तक चार्जर लगाकर लैपटॉप चालू किया तब तक अमित का वीडियो कॉल कट चुका था। रिया को बहुत गुस्सा आया खुद पर। उसने सोचा कि ये कैसा टाइम था अपनी बात कहने का। वो पूरी रात सो नहीं पाई। उसे ये चिंता सता रही थी कि क्या अमित को उससे भी प्यार है। अगले सुबह रिया अमित को मैसेज करके माफ़ी मांगी और पूरी रात हुई घटना के बारे में बताया। उसने ये भी लिखा कि उसे भी अमित से प्यार हो गया है। कुछ ही देर में अमित का जवाब आया, रिया, मुझे भी आपसे प्यार है। कल रात का कनेक्शन भले ही टूट गया था पर मेरा प्यार नहीं टूटा। रिया खुशी से झूम उठी। उसने जवाब दिया, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ अमित। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की दूरी में रिया और अमित के बीच प्यार की शुरुआत हुई। उन्हें ये तो पता नहीं था कि उनका ये प्यार कहाँ जाएगा, पर कम से कम उन्हें खुशी मिली थी। आज के लिए तो बस इतना ही। क्या उनका प्यार परवान चढ़ेगा या फिर वर्क फ्रॉम होम ख़त्म होने के साथ ही उनके रिश्ते में भी दूरियां आ जाएंगी? ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।